वसुधा अब चंद्रिका की कुर्सी पर बैठ चुकी है। जी हाँ, नशे की हालत में वसुधा वही कर बैठती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस कुर्सी पर बैठने की इजाजत आज तक किसी को नहीं मिली, आज उसी गद्दी पर वसुधा खुद को हकदार समझकर बैठी हुई नजर आती है। नशे में चूर वसुधा चंद्रिका को ही उल्टे जवाब देती दिखती है और वह बातों में इतनी आगे बढ़ जाती है कि सबके सामने 50% प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालकर दिखा देती है। वसुधा खुलेआम कहती है कि आधी जायदाद की मालकिन अब वह भी है और कोई भी उसे यहाँ से निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता। वसुधा का यह बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस अंदाज में नहीं देखा था। नशे में वसुधा खुद को देवी हुकुम कहने लगती है और ऐलान कर देती है कि अब अगली देवी हुकुम वही बनेगी। शुरुआत में यह सब एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन जब वसुधा प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाकर चंद्रिका और देव को ब्लैकमेल करने लगती है, तब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वसुधा बिल्कुल चंद्रिका की ही तरह बैठने, बोलने और हावभाव दिखाने लगती है, जैसे वह उसी की परछाई बन गई हो। यह देखकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहली बार उसकी सत्ता को खुली चुनौती दी गई है। वहीं देव भी यह देखकर पूरी तरह शॉक्ड है कि नशे की हालत में वसुधा आखिर कर क्या रही है। देव समझ नहीं पा रहा कि यह वही वसुधा है जो कुछ वक्त पहले तक इतनी सीधी और चुपचाप रहने वाली लड़की थी। अब वसुधा खुद को चौहान हाउस की मालकिन मानने लगी है और उसके सपने आसमान छूने लगे हैं। नशे में कही गई उसकी हर बात घर की नींव हिला रही है। यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत है। क्योंकि जिस कुर्सी पर वसुधा बैठी है, वह कुर्सी सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि खतरनाक साजिशों की पहचान है। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रिका वसुधा की इस बगावत को बर्दाश्त करेगी या फिर वह कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे वसुधा की जिंदगी पूरी तरह पलट जाएगी। दूसरी तरफ देव के सामने भी सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है कि वह वसुधा का साथ दे या फिर चंद्रिका के फैसले के खिलाफ न जाए। आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां वसुधा का यह नशे वाला सच सबके सामने आएगा और चौहान हाउस की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। अब देखना यह होगा कि वसुधा की यह